दिल्ली से पटना पहुंचे हैं सुशील मोदी और आपने देखा बड़ी सतर्कता से बात कर रहे हैं। वो भी इतना जरूर कह रहे हैं अपने पुराने स्टैंड से हट करके कि दरवाजा किसी के लिए परमानेंटली बंद नहीं होता है, खुल भी जाता है जब जरूरत पड़ती है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ वो और बताने की परिस्थिति में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे थे। बहुत गार्डेड दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के नेता। सवाल यही है देवेंद्र, दरवाजा खुल चुका है, खुल गया है तो गृह प्रवेश कब है? और सर सबसे पहले उस बयान के आधार पर अगर समझिए कि सुशील मोदी हैं जो कि कहते थे कि नीतीश कुमार अगर नाक रगड़ लें तब भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए नहीं खुलेगा, और अब ये बयान तो उससे आप समझ सकते हैं कि फर्क क्या है। दूसरी चीज कि दरवाजा ऑलरेडी खुल चुका है, अंदर सिटिंग भी हो गई है, बस आगे की जो औपचारिकता है उसमें कल से शायद आपको मूवमेंट तेजी से दिखे, और उसके बाद अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो मूवमेंट आपको दिखेगा वो बहुत तेज मूवमेंट होगा। बाकी जो प्रक्रिया होनी थी वो ऑलरेडी लगभग हो चुकी है। यहां तक कि बीजेपी में आपस में तो बात हो ही चुकी है प्रदेश के नेताओं के साथ, उनको दिल्ली जो बुलाया गया था, सहयोगी दलों के साथ भी बातचीत हो चुकी है, और चिराग पासवान से खुद गृहमंत्री अमित शाह ने बातचीत की है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच रिश्ते किस प्रकार से असहज रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक बीजेपी की कोशिश ये थी कि अगर ये स्टेप आपको उठाना है तो उस उठाने से पहले जो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको संज्ञान में लेकर उनसे बातचीत करके तब उसके बाद ये किया जाए। इतना जरूर है सौरभ कि ये जो स्वरूप सामने आया है ये प्रदेश के स्तर पे नहीं आया है बल्कि दिल्ली से आया है। मतलब जेडीयू के टॉप लीडरशिप और दिल्ली में बीजेपी के टॉप लीडरशिप के बातचीत के बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आगे और ज्यादा देखने वाले हैं। जी राजीव जी, माफी चाहता हूं, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी। आप कह रहे थे कि हम इंडिया ब्लॉक में हैं, इंडिया गठबंधन में रहेंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमारे दरवाजे खुल चुके हैं। देखिए, अब उनकी तरफ से जो भी बातें कही जा रही हैं उस पर तो अजय आलोक जी बेहतर प्रतिक्रिया दे पाएंगे, और उन्होंने भी अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। तो पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड तो आप देख सकते हैं। हम पूरी तरह से मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े। अब एक बात समझ लीजिए, बिहार की राजनीति का सच, नीतीश कुमार जी ने अपनी अपरिहार्यता को अपने अपनी उपलब्धियों से, अपने करिश्माई व्यक्तित्व से उन्होंने गढ़ा है। और आज बिहार की ये जमीनी स्थिति है कि कोई भी सरकार बनती है, नीतीश कुमार जी को जनता उस गठबंधन की अगुवाई करने का आशीर्वाद देती है जिसमें नीतीश कुमार जी होते हैं। ये सच है। इंडिया गठबंधन को इसका लाभ मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन को इसके लिए मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा दिखना चाहिए। अब ये जो भी सवाल है और जिन मसलों पर नीतीश कुमार जी को जब भी कोई ऐसी बात लगी है, उन्होंने आपके जरिए इस बात को जनता तक पहुंचाया है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी दरवाजा बंद है या खुला है, ऐसे हाइपोथेटिकल बयानों पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य। राजीव जी, 2 दिन से सारे देश के मीडिया में ये खबरें चल रही हैं। अब चर्चाएं ये होने लगी हैं कि वो इस्तीफा कब देंगे, दोबारा शपथ कब लेंगे। मैं मानता हूं आप अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आप कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, लेकिन आपके साथी आरजेडी चाह रही है नीतीश कुमार को कि वो आकर के संशय दूर करें। और आपको नहीं लगता कि बिहार की जनता के मन में सवाल पैदा होंगे और उनका जवाब नीतीश कुमार ही दे सकते हैं? देखिए, पार्टियों की बात बराबर पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के जरिए कही जाती है, चाहे वो केसी त्यागी जी हो या हम लोगों की ओर से या पार्टी के अन्य नेताओं की ओर से जो बार बार जो बातें कही जाती हैं। हर प्रश्न पर नरेंद्र मोदी जी बोले, नीतीश कुमार जी बोले, तेजस्वी जी बोले, लालू जी बोले, इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर मनोज झा भी बोल रहे हैं तो वो पार्टी के एक नेता हैं। दूसरी तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, जिस पार्टी से वो सवाल पूछ रहे हैं उस पार्टी के नेता की ओर से कही जा रही है। जी, इसलिए जब आवश्यकता होती है नीतीश कुमार जी बोलते हैं। आपने अभी कहा कि इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के साथ डटकर खड़े रहना चाहिए, इसमें आपको संशय क्यों है? नहीं नहीं, मैंने कहा ये अपेक्षा बराबर होती है, इसलिए कि समय काफी निकला। देखिए, ये बातें पब्लिक डोमेन में इसलिए ये कही जा रही है कि पहली बार नहीं कही जा रही है। कई अवसरों पर इस बात को हम कह चुके हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में जिस समय कांग्रेस थी उस समय भी ये बात कही गई कि आपके पास एक विराट प्रभा मंडल है, आपके पास वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी पाथ है। आप राज्यों के चुनाव में भी लगिए और समानांतर प्रयास आपको इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए भी करने चाहिए। इसलिए कि जो चुनाव आपके सामने है और कुछ महीनों का मसला था उस समय, अब तो कुछ दिनों का मसला है।
एक एक दिन काफी महत्वपूर्ण है। इस बात को निसंदेह कांग्रेस को ज्यादा गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए कि कांग्रेस इस गठबंधन की लीड पार्टी,